अगर आप अपने लैपटॉप का या आप अपने कंप्यूटर को ऑन करते हो और आपका जो विंडोज़ है बहुत ही स्लो ओपन होता है या बहुत ही टाइम लगाता है ओपन होने में, या जो बूटिंग प्रोसेस है वो बहुत ही स्लो हो रहा है, बहुत टाइम लग रहा है बूटिंग प्रोसेस होने में, तो आप इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कैसे करेंगे। आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन में चले जाना है और सेटिंग्स वाले ऑप्शन में आने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस प्राइवेसी वाले ऑप्शन में आना है और यहाँ पे लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे लेफ्ट साइड के पैनल में आपको बैकग्राउंड ऐप्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको बैकग्राउंड ऐप्स का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको इसे ओपन कर लेना है और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जैसे देखोगे यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे बैकग्राउंड ऐप्स आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ये जो मेरा बैकग्राउंड ऐप्स है ये मेरे सिस्टम में बैकएंड में ऑलवेज रन करता ही रहता है, तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है कि ये जो एप्लीकेशन है ये बैकग्राउंड में ऑलवेज रन ना करे। और जब मैं इसे ऑन करूँ, जब मैं इसे ओपन करूँ, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे मान के चलिए मुझे कैलकुलेटर को ओपन करना है, जैसे मैं यहाँ पे कैलकुलेटर को ऑफ कर दिया हूँ और यहाँ पे मेरा जो कैलकुलेटर है वो बैकग्राउंड में नहीं वर्क कर रहा है, जो इसका एप्लीकेशन होता है, जो इसका फाइल होता है विंडोज़ के बैकग्राउंड में वर्क नहीं कर रहा है और मैं चाहूँ तो अब मैं यहाँ पे इसे ओपन कर सकता हूँ यहाँ पे टाइप कर, तो आप इस तरह से आप इसे ओपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे जो एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे ज़रूरत नहीं है जो बैकग्राउंड में रन कर रहा है उन सभी को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं इन सभी को यहाँ पे टर्न ऑफ कर देता हूँ जिनका ज़रूरत नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे जो एप्लीकेशन का ज़रूरत नहीं है, जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ मेरा स्काइप यहाँ पे टर्न ऑफ है, स्पॉटिफाई भी टर्न ऑफ है, तो यहाँ पे इन सभी को टर्न ऑफ कर देना है। एक्सबॉक्स मेरा टर्न ऑफ है और यहाँ पे विंडोज़ सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आप इसे आप टर्न ऑफ भी कर सकते हो या टर्न ऑन भी रहने दे सकते हो और आप चाहे तो आप इसे इन सभी को एप्लीकेशन को होल कम्प्लीटली टर्न ऑफ कर सकते हो यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक कर। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा कम्प्लीटली टर्न ऑफ हो गया है। अब आपको करना क्या है कि इसे कर लेने के बाद आपको इसको क्लोज करना है। अब आप करना ये है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है कंट्रोल पैनल और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे कंट्रोल पैनल शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल को ओपन कर लेता हूँ। अगर बाय द वे आपके सामने कंट्रोल पैनल का कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है तो आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे व्यू बाय कैटेगरी का ऑप्शन यहाँ पे सिलेक्टेड है, तो आपको इसे लार्ज आइकन्स कर लेना है। लार्ज आइकन्स करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको पावर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, तो आपको इस पावर ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको करना है क्या कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे लेफ्ट साइड के टॉप में आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको चूज व्हाट द पावर बटन्स डू का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे शट डाउन सेटिंग्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना है क्या कि अगर आपका यहाँ पे चेक मार्क नहीं है तो आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे चेक मार्क किया हूँ, जिन को मैं यहाँ पे चेक मार्क किया यहाँ पे चेक मार्क है और इन सभी को चेक मार्क कर लेने के बाद आपको इसे सेव एंड चेंजेस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे जो आपका ये है ये आपका सेव हो जाएगा। जैसे मैं इसे कैंसिल करता हूँ और इसे भी क्लोज कर देता हूँ और इसे करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के टास्क बार में जाना है। मैंने अपने माउस के कर्सर को अपने विंडोज़ के टास्क बार पर लाना है और यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको टास्क मैनेजर को अपने ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने टास्क मैनेजर को ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर देखोगे यहाँ पे आपको स्टार्टअप का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे एप्लीकेशन आपको दिख रहा होगा जो मेरा स्टार्टअप एप्लीकेशन है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ये भी जो एप्लीकेशन है ये भी मेरे विंडोज़ के बैकग्राउंड में ऑलवेज रन करते ही रहते हैं, जिस कारण से मेरा जो विंडोज़ है वो स्लो वर्क करता है या बूटिंग प्रोसेस है वो स्लो होता है। तो यहाँ पे जिन एप्लीकेशन का आपको यहाँ पे जरूरत नहीं है उन सभी को आपको यहाँ पे डिसेबल कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मैं पहले से कुछ एप्लीकेशन को यहाँ पे डिसेबल किया हूँ और कुछ एप्लीकेशन मेरा अभी भी इनेबल है और इनेबल आपको वही एप्लीकेशन को रखना है जो आपके काम का है, जिसके बारे में आपको जानकारी है या जिसके ऊपर आप काम करते हो, ठीक है, उन एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे इनेबल रखना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इंटेल कॉर्पोरेशन का आपको यहाँ पे एप्लीकेशन एक दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा इनेबल है और आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको जो आपके काम का लगता है आपको उसे इनेबल करना है। इंटेल का अगर आपको यहाँ पे एप्लीकेशन दिखता है, स्टार्टअप ऐप दिखता है तो आपको उसे इनेबल रखना है, या आपको रियल टेक का अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप ऐप दिखता है तो आपको उसे भी इनेबल रखना है।
या विंडो सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे दिखता है तो आपको उसे भी इनेबल कर रखना है, और बाकी सभी को यहाँ पे जो जो आपके काम करने हैं उन सभी को डिसेबल कर देना है। और मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूँ कि अगर आपके सिस्टम, अगर आपका जिस भी कंपनी का लैपटॉप, जैसे फॉर एग्जांपल HP का लैपटॉप है, अगर आपका जो HP का लैपटॉप है और HP का यहाँ पे कुछ स्टार्टअप एप्लीकेशन आपके यहाँ पे शो हो रहा है, HP का, इंटेल का, रियलटेक का, तो आपको उस जैसे एप्लीकेशन को, उस जैसे स्टार्टअप ऐप्स को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, और इसे आपको डिसेबल कर लेना है जो जो एप्लीकेशन आपका काम का नहीं है। तो डिसेबल करने के बाद आपको इसे क्लोज करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कीबोर्ड पे, आपको अपने सिस्टम के कीबोर्ड पे यहाँ पे Windows+R बटन को प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा रन प्रोग्राम ओपन हो गया है, और आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp%, देन ओके करना है। और आपको यहाँ पे बहुत सारा फाइल और फोल्डर दिख रहा होगा, टेम्पोररी फाइल और फोल्डर दिख रहा होगा, अनवांटेड फाइल और फोल्डर। तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इन सभी को अपने कीबोर्ड में Ctrl+A बटन को प्रेस करके मैं इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ। ऑल सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कीबोर्ड में ही Shift+Delete बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको इसे यस कर देना है। और यहाँ पे जितना भी अनवांटेड फाइल है यहाँ पे डिलीट हो चुका है, और हो सकता है यहाँ पे आपको एक दो फाइल आपके यहाँ पे डिलीट ना हो, ड्रैगन का ऑप्शन को कर रहा हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप वो मैंने फाइल को या वो फोल्डर को आप यहाँ पे डिलीट करें। तो जो डिलीट नहीं हो रहा है उसको छोड़ देना है, और आपको इसे क्लोज कर देना है। अब आपको करना क्या है कि आपको वापस से अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को प्रेस करना है, और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है ओनली टेम्प, देन ओके। और यहाँ पे बहुत सारा आपको टेम्पोररी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स आपको शो हो रहा होगा, तो इन सभी को भी Shift+Delete बटन प्रेस करके आपको इन सभी को कम्प्लीटली डिलीट कर देना है। और आपको वापस से फिर से आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है, और यहाँ पे इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है प्रीफिच, देन ओके। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारा फाइल्स और फोल्डर दिखेगा मैंने अनवांटेड फाइल और फोल्डर, तो उन सभी को आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। Shift+Delete बटन प्रेस करके आपको इन सभी को डिलीट कर देना है। अब आपको वापस से यहाँ पे Windows+R बटन को प्रेस करना है, और इस बार आपको यहाँ पे टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, क्लीन MGR। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे क्लीन MGR का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे मैं यहाँ पे जूम करता हूँ तो आपको इस बार यहाँ पे क्लीन MGR आपको यहाँ पे टाइप करना है, आपको यहाँ पे इसे ओके करना है, और यहाँ पे आपके सामने इस तरह का पॉपअप शो होगा, तो आपको इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे बहुत सारा जंक फाइल है, तो आपको उन सभी फाइल्स को, जो फाइल्स आपको यहाँ पे शो हो रहा है, सभी को यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है, और यहाँ पे जितने भी जंक फाइल है आपका डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे ओके पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा डिलीट फाइल का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इन सभी को डिलीट फाइल्स कर देना है। और यहाँ पे जितने भी जंक फाइल है, अनवांटेड फाइल है, अनयूज्ड फाइल है, टेम्पोररी फाइल है, तो यहाँ पे टोटली क्लीन हो जाएगा। और क्लीन होने के बाद भी क्या होता है कि आपका सिस्टम जो है वो फास्ट वर्क करता है, जो बूटिंग प्रोसेस है वो फास्ट होता है। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को, आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ का जो भी जंक फाइल है, अनवांटेड फाइल्स जो होता है आपके सिस्टम में है, तो उन सभी को ऑलवेज आपको यहाँ पे क्लीन रखना ही रखना है। तो हो सकता है यहाँ पे आपको कुछ सेकंड का आपको यहाँ पे टाइम लगेगा, तो ज़रा यहाँ पे वेट कर लेना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये कंप्लीट हो चुका है, और कंप्लीट होने के बाद अब आपको करना क्या है, स्टार्ट मेनू में जाना है, और स्टार्ट मेनू में जाने के बाद आपको इस बार यहाँ पे टाइप करना है CMD, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको कमांड प्रॉम्प्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन कर लेना है। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो कमांड प्रॉम्प्ट है यहाँ पे कम्प्लीटली ओपन हो चुका है, और आपको यहाँ पे एक कमांड टाइप करना है, जैसे मैं आपको बताता हूँ, SFC/scan now, SFC/scan now, और आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। और आपका जो सिस्टम है, आपके सिस्टम में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम होगा, किसी तरह का कुछ बग होगा, तो यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली रिपेयर होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन चल रहा है, यहाँ पे कम्प्लीटली यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो स्कैन हो रहा है, और यहाँ पे वेरिफिकेशन चल रहा है। और यहाँ पे किसी तरह का सिस्टम में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा तो वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली रिपेयर हो जाएगा, और रिपेयर होने के बाद वो सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि किसी में विंडोज़ में बैकएंड में ही कुछ प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम होने के कारण भी क्या होता है कि यहाँ बूटिंग प्रोसेस आपका स्लो हो जाता है।
तो यहाँ पे ये प्रोसेस जो हो रहा है, ये प्रोसेस आपके बूटिंग प्रोसेस को फास्ट कर देगा। किसी तरह का कोई प्रॉब्लम होगा आपके विंडोज़ में तो ये सॉल्व कर देगा ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पे मैं अभी फ़िलहाल तो इसे क्लोज़ कर देता हूँ। और यहाँ पे जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे 100% तक यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा कंप्लीट, और 100% होने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे शो कर देगा, सक्सेसफुल यहाँ पे शो हो जाएगा। और शो हो जाने के बाद आपको करना क्या है कि आपको अब इसे क्लोज़ कर देना है। जैसे मैं अभी फ़िलहाल इसे अभी ही क्लोज़ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे आपको स्टेप और भी प्रोसेस बताना है आपको। अब आपको करना क्या है, इसे कर लेने के बाद आपको यहाँ पे वापस आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और यहाँ पे आपको वापस से CMD टाइप करना है, और आपको यहाँ पे अपने CMD को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे कमांड टाइप करना है, जैसा मैं आपको बताता हूँ। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा नोटपैड में ये कमांड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। आप चाहे तो यहाँ पे इस कमांड का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, और ऐसे तो मैं इस कमांड को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से भी जाकर इस कमांड को आप टाइप कर सकते हो अपने सिस्टम में, या आप यहाँ पे अपने वीडियो को पोस्ट करके भी आप यहाँ पे इसे देख के यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड को, जैसे मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ इस कमांड को, और मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया हूँ। तो आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड को कम्प्लीटली आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे DISM स्पेस /online स्पेस /cleanup -image स्पेस /restore health, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, ये कमांड है मेरा। तो आपको इसे टाइप करना है और यहाँ पे इंटर प्रेस कर देना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे मेरा जो ये प्रोसेस है यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पे क्या होगा कि आपको जो सिस्टम का जो हेल्थ है वहाँ पे स्कैन होगा, माने चेक किया जाएगा कम्प्लीटली जो सिस्टम का हेल्थ है, और किसी तरह का आपका करप्टेड फाइल होगा तो वो फाइल को रिपेयर कर दिया जाएगा यहाँ पे। जैसे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये प्रोसेस हो रहा है। और मैं बता दूँ कि यहाँ पर आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ही ओपन करना है। जो ये कमांड आप यूज़ कर रहे हो और कमांड को यूज़ कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ही इसे ओपन करना है। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे CMD यहाँ पे टाइप करता हूँ, और यहाँ पे आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ही यहाँ पे ओपन करना है अपने कमांड प्रॉम्प्ट को। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। अगर आप डायरेक्टली आप इसे ओपन करोगे अपने कमांड प्रॉम्प्ट को, CMD को, और इस कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करोगे, तो यहाँ पे ये कमांड वर्क नहीं करेगा, आपको एरर यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ही ओपन कीजिएगा, और ओपन करने के बाद और यहाँ पे इस कमांड को यहाँ पे यूज़ कीजिएगा। तो अभी फ़िलहाल मैं इसे क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि मुझे और भी आपको प्रोसेस बताना है, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। अब आपको करना क्या है, अपने स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद और आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है, मैंने अपने विंडोज़ के सेटिंग्स में जाना है। विंडोज़ के सेटिंग्स में जाने के बाद अब आपको यहाँ पे अपडेट एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना है, और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे विंडोज सिक्योरिटी का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस पर क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो आपको इस पर भी क्लिक करना है। और यहाँ पे अपने विंडोज सिक्योरिटी को ओपन कर लेना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, तो आपको इसे ओपन करना है। और यहाँ पे आपको क्विक स्कैन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। अभी फ़िलहाल मेरा यहाँ पे शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सटर्नल एंटीवायरस में यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, मैकएफी का इंस्टॉल किया हुआ है। मैं इसे बाद में अनइंस्टॉल कर दूंगा। तो अगर आपका यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल एंटीवायरस होगा, अगर इंस्टॉल होगा, तो मैं बोलूँगा कि आप भी अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर आप डिफेंडर यूज़ कर रहे हो और अनदर एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, एक्सटर्नल एंटीवायरस यूज़ कर रहे हो, यहाँ पे 2 एंटीवायरस आपको यूज़ नहीं करना है, दोनों में से किसी एक को ही आपको यूज़ करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, दोनों में से किसी एक को ही आपको यूज़ करना है। और जैसे आपके यहाँ पे क्विक स्कैन का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा, तो अभी फिलहाल मेरा यहाँ पे ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैकएफी इंस्टॉल है, इसे मैं बाद में अनइंस्टॉल करूँगा। तो क्विक स्कैन आपको करना है। क्विक स्कैन करने के बाद जिस तरह का भी आपका वायरस या फॉर्मवेयर वगैरह जो भी होगा आपके सिस्टम में, वो आपका रिमूव हो जाएगा। और रिमूव हो जाएगा तो आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा फास्ट वर्क करेगा, आपका जो बूटिंग प्रोसेस है फास्ट करेगा, क्योंकि वायरस और बग वगैरह होने के कारण भी है ना, आपका जो सिस्टम है, आपका जो बूटिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। तो आपको अपने सिस्टम को क्विक स्कैन कर लेना है। और इसे करने के बाद मैं आपको और भी प्रोसेस बताता हूं। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने स्टार्ट मेन्यू में वापस आना है। वापस आने के बाद आपको यहाँ पे टाइप करना है डीफ्रेगमेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको डीफ्रेगमेंट एंड ऑप्टिमाइज ड्राइव्स का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इसे ओपन कर लेना है।
और ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको जितना ड्राइव मेरा यहाँ पे बना हुआ है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, तो यहाँ पे वो ड्राइव यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इन सभी ड्राइव को एक एक कर सिलेक्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे अभी सी ड्राइव को सिलेक्ट किया हूँ। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे इसे एनालाइज करना है। यहाँ पे अभी फिलहाल मेरा हाइड यहाँ पे बटन शो हो रहा है, एनालाइज करना है, फिर उसके बाद ऑप्टिमाइज करना है। अगर इन केस आपका भी यहाँ पे हाइड रहता है एनालाइज का बटन, तो आप यहाँ पे डायरेक्टली ऑप्टिमाइज कर सकते हो। तो आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है। और मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे ऑप्टिमाइज होने में यहाँ पे टाइम लगता है, किन लोगों को 30 मिनट का टाइम लग जाता है, किन लोगों का 45 मिनट का भी टाइम लगता है। तो यहाँ पे आपको पेशेंस रखना है और आपको अपने सी ड्राइव को ऑप्टिमाइज कर लेना है। और उसे ऑप्टिमाइज करने के बाद आपको यहाँ पे अपने डी ड्राइव को भी यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। फिर आपको नेक्स्ट ड्राइव को भी यहाँ पे एनालाइज और ऑप्टिमाइज करना है। इसी तरह आपको सभी को एनालाइज और ऑप्टिमाइज कर लेना है। और गाइज यहाँ पे मैं जितने भी प्रोसेसेस बताया हूँ, यहाँ पे सभी प्रोसेसेस सॉफ्टवेयर लेवल पे है। अगर आपको हार्डवेयर लेवल पे किसी तरह का चेंजेस करना है तो आप अपने सिस्टम में या आप अपने लैपटॉप में SSD वगैरह को आप इंस्टॉल करवा सकते हो। और उसे इंस्टॉल करवाने के बाद जो आपका बूटिंग प्रोसेस है वो 5 गुना 6 गुना और ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।